वर्ष पूर्व किसी सिरफिरे ने महाराणा प्रताप की जो संगमरमर की मूर्ति थी उसके ऊपर कुछ भाला जो है उसको डैमेज कर दिया था और उसकी वजह से समाज के अंदर में एक आक्रोश था कि भाई ये क्यों किया और कैसे किया। और हमें जानकारी हुई कि भाई वो व्यक्ति जो था उसका थोड़ा दिमाग सही नहीं था और उसी को देखते हुए हम लोगों ने एक सर्व समाज की बैठक रखी जिसके अंदर हम चाहते भी थे कि भाई सब समाज एक शांत रहे उस स्थिति के अंदर में। और उधर एक निर्णय निकला कि भाई हम लोग एक अश्व धातु की विशाल भव्य मूर्ति महाराणा प्रताप की बनाए जो अश्व पे विराजमान हो। और उसी उद्देश्य से और सर्व समाज ने ये आश्वासन दिया कि उसके अंदर में जो भी सहयोग होगा वो पूरी तरह से देंगे। और उसी विश्वास से हम लोगों ने इस मूर्ति को हम लोगों ने यहाँ पे स्थापित किया है। ये 15 फुट ऊंची मूर्ति है और जो इस संभाग में सबसे बड़ी अधिकांश मूर्तियाँ जो इस संभाग के अंदर में 12 फुट की हैं, कुछ 9 फुट की भी हैं, पर अधिकांश 12 फुट की हैं। और ग्वालियर के मूर्तिकार हैं जो कि सबसे वरिष्ठ हैं इस काम के अंदर में 40 साल से वो अपनी मूर्तियाँ और सर्वश्रेष्ठ मूर्तियाँ बना रहे हैं। तो उन्हीं से हम लोगों ने कराया और उन्होंने हम लोगों को एक सहयोग के तौर पर जो 12 फुट की जो मूर्ति होती है उसी के दाम के अंदर में हमको ये 15 फुट की मूर्ति दी है। और उनका महाराणा प्रताप के तरफ में एक पूरी तरह से समर्पण भाव जो है वो उस टाइम में हमको सामने में दिखा है। आज से 5 साल पहले ही हम लोगों ने एक ये निर्णय लिया था और कि महाराणा प्रताप जो ख्याति है उसका आधार सर्व समाज के साथ जो उनका एक बहुत नज़दीकी संबंध रहा है और उन्हीं के सहयोग से और उन सब समाजजन ने भी उनके जो 20-25 साल का जो संघर्ष था उसके अंदर में बलिदान भी दिया है। और ये एक उस तरह का एक समय रहा है कि 25 वर्ष तक महाराणा प्रताप ने प्रण लिया कि भाई जब तक मेवाड़ की धरती को वो बाहर के जो आक्रामक है उनसे मुक्त नहीं करा लेते हैं तब तक वो शैया के ऊपर खाट के ऊपर में नहीं लेटेंगे। और इसी आधार के ऊपर सर्व समाज के लिए ये एक महाराणा प्रताप एक प्रतीक है कि हमको सब मिल करके एकता की हमको सबके सामने में अपनी एक मैसेज जो है पहुंचाने की ज़रूरत है। और आज के टाइम के अंदर में भी समय के अंदर में भी ये एक ज़रूरत है कि भाई हम एक एकता दिखाएं। पिछले 60-70 साल के अंदर में एक चाहे वो राजनीति के कारण हो या अन्य कारण हो हिंदू समाज जो है वो जातियों के अंदर में बँट गया है और एक दूसरे से कोई ना कोई दूरियां बढ़ती चली गई है। हमारा मानना है कि महाराणा प्रताप की जो जयंती हो या कोई भी कार्यक्रम हो वो सर्व समाज को एकजुटता के लिए अग्रसर करने के लिए ज़रूरी है। और उसी सोच के अंदर में हम लोग ने ये कार्यक्रम रखा है। सर्व समाज का पूरी तरह से सहयोग है मूर्ति के लिए भी। और अभी जो कार्यक्रम हो रहा है हम समझते हैं कि ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य होगा। गांव-गांव के अंदर में इसके लिए बैठक रखी गई हैं। वहाँ पे भी सर्व समाज ने पूर्ण रूप से भाग लेने का और यहाँ पे आने का और अपने पारंपरिक वेशभूषा में आने के लिए आश्वासन दिया है। शहर के अंदर में भी उत्साह है। तो हमारा ये मानना है कि यहाँ से जो कार्यक्रम होगा 19 तारीख का उससे हमारा सिर्फ राजस्थान में नहीं पूरे देश भर में एक सर्व समाज का एकता का एक संदेश जरूर जाएगा। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं और सभी का हमको सहयोग है। कार्यक्रम में गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, राजा भैया, प्रताप सिंह जी खाचरियावास ये बाहर से पधार रहे हैं और अपने यहाँ पे जो स्थानीय नेता हैं दोनों मंत्री गण वो भी होंगे, एमएलए हैं, एमपी हैं, पर बाहर से ये 3 पधार रहे हैं। हो सकता है भंवर सिंह जी भाटी भी पधारे पर उनका अभी स्पष्ट नहीं है।
सिंह जी, जो यहाँ पे चौहानों के जो सबसे सर्वश्रेष्ठ उनका स्थान है, और साथ में अशोक सिंह जी मेतवाला। आप की जो शब्दों की शैली है वो मेरे ख्याल से सभी उसके बारे में जानते हैं, और जो भावना ये आप पैदा कर सकते हैं कोई भी महाराणा प्रताप के हो या कोई भी विषय के अंदर में, तो उसके अंदर में मेरे ख्याल से उनसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। साथ में भंवर सिंह जी, जो कि करनी सेना के प्रांतीय अध्यक्ष हैं, और आपकी जो ऊर्जा है वो सभी युवाओं के अंदर में पूरी तरह से मिली हुई है, और यहाँ के कोई भी कार्य है तो उसके अंदर में सबसे आगे होकर के वो कर रहे हैं, और बहुत जिम्मेवारी से कर रहे हैं। मेरे हिसाब से पिछले 5 साल के अंदर में हमारे पास कोई भी ऐसा एक स्थिति नहीं पैदा हुई कि करनी सेना ने किसी के साथ अत्याचार किया हो, तो यह बहुत हमारी खुशी की बात है। और साथ में हमारे नरपत सिंह जी कोटरा ठाकुर साहब हैं, वो महामंत्री हैं हमारे संगठन के, और आप भी पूरी तरह से सक्रिय हैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। पुराना इतिहास देखें तो हमारे जातियों के अंदर में किसी एक जाति को हम लोगों ने बहुत श्रेष्ठ या किसी को नीचा हम लोगों ने कभी देखा नहीं है। ये मैं आज से जो 1000 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, और राजस्थान के अंदर में वो जो प्रथा थी कि हर जाति को सम्मान देना, वो अभी तक चलती आई है। मैं एक उदाहरण के तौर पे रखना चाहूँगा कि मैं आनंदपुरी गांव का रहने वाला हूँ, और हमारे गांव के अंदर में जो हरिजन थे जो सफाई करते थे, उनको खतरा जी करके बुलाया जाता था। जी लगाना ज़रूरी था, और ये हर अपने राजस्थान के अंदर में ये एक, पर धीरे धीरे से वो चीज़ थोड़ी कम होती गई है, और क्योंकि ये वातावरण अपना कुछ बदला है। और यहाँ तक मैं बताना चाहूँगा कि जब मेरी शादी होकर के आई थी और जो नई बहू आई, उनसे उनको पगे लगवाना जो अपने यहाँ पे होता है, पगे लगवाया गया। तो ये हमारी एक परंपरा रही है। आज की तारीख में वो ख़त्म हुई है। मैं समझता हूँ कि हमें वही चीज़ वापस लानी है, और हर कार्यक्रम में अभी तो यही एक इच्छा है कि कोई भी महापुरुष का अगर जयंती होती है तो सर्व समाज उसके अंदर मिल करके रहे। सिर्फ जिस समाज के वो महापुरुष हैं वही वहीं तक सीमित नहीं रहे, और हम तो यही मान कर चल रहे हैं कि जो महापुरुष एक बार कोई भी हो जाता है तो वो किसी जाति का नहीं रहता है, और यही हमको ज़रूरी है। हम लोग सब एक जो अपने सनातन धर्म के अंश हैं, और सनातन धर्म जो है, मेरा ये मानना है कि उसके अंदर में जो सोच और विचार है वो सबसे उत्तम है। कोई भी व्यवस्था जो अपने जन जीवन की है उसके लिए। सर, इस कार्यक्रम में कितने लोगों की पहुंचने की सर आंकलन लगाया जा सकता है? कितने संख्या? अब संख्या तो मेरे ख्याल से बहुत होगी, पर हम अपनी तरफ से तो ये मानते हैं कि 20,000 से ज़्यादा ही होगी, और हो सकता है 30, 40, 50 हज़ार भी। भैया राजा भैया, एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ सर, बताइए सर। रघुराज भैया, राजा भैया, रघुराज प्रताप सिंह जी यूपी कुंडा से विधायक है, वो मुख्य अतिथि हैं। गजेंद्र सिंह जी शेखावत हैं, प्रताप सिंह जी खचरियावा साहब है, श्री राजपूत करनी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकराना साहब, और सारे गेस्ट पधारेंगे। और जो ये 19 तारीख को सुबह 9 बजे उदयपुर से रवाना हो जाएंगे, बाय रोड पधारेंगे सारे, जिनका बीच में भव्य स्वागत है। सलुम्बर है, आसपुर है, साबला है, पालोदा है, भव्य स्वागत होगा। और उनको रिदम हॉस्पिटल तक अपने जहाँ उनको गेस्टों को उतारा जाएगा, और वहाँ से पब्लिक के बीच में से इनको मंच तक लेके आया जाएगा। और उसी दिन श्री राजपूत करनी सेना का प्रदेश कार्यालय का भी उद्घाटन होगा वहाँ पे, तो उद्घाटन करके सीधे मंच पे पधारेंगे। सर, कहाँ से लोग पधार रहे हैं सर इस विशाल कार्यक्रम में? MP से आ रहे हैं, गुजरात से भी आ रहे हैं, यूपी से उनके साथ में पूरा काफिला है, राजस्थान से, ये पड़ोसी तीनों राज्यों के लोग, काफ़ी लोग आएंगे। सारे हमारे मेहमान, महंगे मेहमान पधार रहे हैं, और इस प्रोग्राम को भव्य से भव्य करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और इसमें 25 से 30 हज़ार लोगों को आने की संभावना है। दिसंबर 1946 में पूज्य श्री तन सिंह जी के द्वारा शत्रुघ्न संघ की स्थापना की गई थी, जो अभी हीरक जयंती के रूप में 75वां साल हो रहा है। उसमें हम जयपुर के अंदर भव्य प्रोग्राम हो रहा है, जिसको मनाया जाएगा। और सभी क्षत्रिय युवाओं से मेरा एक आह्वान है कि अधिक से अधिक संख्या के अंदर जयपुर पधारें। ये मेरा सबसे युवाओं और श्री राजपूत करनी सेना के सारे कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि वो अधिक से अधिक संख्या के अंदर वहाँ जयपुर पधारें।
सर कार्यक्रम किस प्रकार का है, कितने लोगों के साथ वहाँ करीबन पूरे हिंदुस्तान से सतयुग संघ में वहाँ शिविर में पधार रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर 22 दिसंबर 2021 कि जिसके अंदर 2 लाख से ऊपर के आने की संख्या है। सर और कार्यक्रम की क्या क्या रूपरेखा है सर? बाकी तो सारा वहीं पे सारी व्यवस्था करी गई है, पर यहाँ हर जिले वाइज बसें लगी हुई है। जो भी यहाँ से आना चाहते हैं वो अपने बसों से और अपने जो सतयुग संघ के कार्यकर्ता है उनसे संपर्क करके सभी लोग यहाँ से साथ में जाएंगे बांसवाड़ा से। सर कोरोना की तीसरी वेव भी रहेगी तो उसको लेकर के सर कोरोना प्रोटोकॉल क्या क्या किस प्रकार से रहेगा? प्रोटोकॉल तो ये मास्क लगा के थोड़ी दूरी बना के चलेंगे, सैनिटाइज सारा लेके, बाकी तो जो राम जी करे वो सही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये संपूर्ण वागड़ क्षेत्र के लिए हर्ष का विषय है कि ये राष्ट्र के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रणेता, जिनका नाम आज सिर्फ देश नहीं पूरी दुनिया में बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है, उनकी इतनी विशाल और भव्य प्रतिमा और इस प्रतिमा के निर्माण में जो सहयोग है वो संपूर्ण वागड़ क्षेत्र के सभी जाति वर्ग संप्रदाय से मिला है। तो एक पहला मैसेज तो ये चला गया कि महाराणा प्रताप किसी एक समाज की थाती नहीं होकर के सर्व समाज के पूरे राष्ट्र के सर्वमान्य महान व्यक्तित्व प्रातस्मरणीय है। दूसरा, जब इसके अनावरण के बाद चली तो बीच में कोरोना काल के संकट से निकलने के बाद तो जो संपूर्ण वागड़ के सभी समाजों के अंदर इसके प्रति हर्ष देखा गया और हमारे जो वागड़ क्षत्रिय महासभा के माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी साथ की दूसरी संस्थाएं मेवाड़ क्षत्रिय महासभा, करणी सेना और बाकी सभी पदाधिकारी, इन सब ने मिल कर के और जो योजनाएं बनाई और इन योजनाओं में बाकी सभी समाज वर्ग जुड़े, व्यापारी वर्ग भी हमारे साथ जुड़ा, हमारे साथ इंडस्ट्रियलिस्ट भी जुड़े, माइन ओनर्स भी जुड़े और शिक्षाविद भी हमारे साथ जुड़े और इस कार्यक्रम की भव्यता और उस दिन देखते बनेगा। मुझे लगता है कि उस दिन दीपावली जैसा पर्व बांसवाड़ा शहर के लिए होगा और प्रातस्मरणीय की इस तरह से अश्वारूढ़ प्रतिमा के स्थापित होने के बाद बांसवाड़ा के भविष्य में मुझे लगता है 4 चांद लगेंगे, क्योंकि ये देव तुल्य पुरुष हैं। ऐसे महापुरुष जहाँ स्थापित होते हैं प्रेरणाओं की कमी नहीं रहती और हर आने जाने वाले व्यक्ति जब उनकी मूर्ति को देखेगा तो उसके मन में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के प्रति भावना और एक अच्छे भाव जगेंगे जिससे राष्ट्र के निर्माण में सहयोग। सर इस कार्यक्रम में सबसे खास चर्चा का विषय क्या रहेगा? चर्चा का विषय ये आप देखें कि कितने मेहमान सुदूर इलाकों से आ रहे हैं। एक ऐसा युवा हृदयों की धड़कन और जो पूरा हिंदुस्तान जिनको जानता है, एक ऐसा व्यक्तित्व है राजा भैया, वो भी हमारे बीच होंगे और एक सधे हुए नेता और जिनको पूरा देश जानता है आदरणीय गजेंद्र सिंह जी हमारे बीच होंगे। हमारे स्थानीय जो कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं और एक ऊर्जावान हमें इस जिले को, इस नगर को सभापति मिले हैं, वो भी हमारे बीच होंगे। और एक ऐसा व्यक्तित्व जो अपनी बेबाक शैली के लिए जाना जाता है, जो आते तो भैरू सिंह जी के परिवार से हैं, विचार परिवार उनका कुछ भी हो, लेकिन जब प्रताप की बात आती है तो लगता है कि शमशीर निकालने की तैयारी करें। ऐसे युवा तेज तर्रार नेता प्रताप सिंह खाचरियावास भी हमारे बीच होंगे और हज़ारों की तादाद में नर नारी और बालक इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और बड़ा जानदार कार्यक्रम होगा। पूरे सर कार्यक्रम बताया जा रहा है कि सर ड्रेस कोड भी रहेगा ताकि ये भव्य कार्यक्रम में 4 चांद लगाने का काम। ड्रेस कोड ये है कि केसरिया तो पूरी इसकी थीम है और संपूर्ण समाजों से निवेदन किया गया है कि प्रताप के सम्मान में आप खुले सर नहीं पधारें। अगर सर ढका हुआ है, साफा पाक कुछ पहना हुआ है तो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ेगी और जो ये रंग बिरंगा समारोह नज़र आएगा तो इस समारोह में 4 चांद लगेंगे। इसकी समारोह पर प्रताप की भव्य प्रतिमा पे पुष्प वर्षा के लिए विशेष तौर पर नगर परिषद ने रतलाम से पुष्प वर्षा वाले स्पेशलिस्ट को बुलाए हैं और हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने आज चर्चा करके उदयपुर से रिमोट कंट्रोल सिस्टम से इसके अनावरण का जो कार्यक्रम है उसमें पर्दे खुलने का सिस्टम जो है उसको भी लॉन्च किया जाएगा और सैकड़ों किलो पुष्पों की वर्षा की जाएगी और इस कार्यक्रम में हज़ारों की तादाद में धर्म ध्वजाएँ भी फहराई जाएंगी और सर्वधर्म समभाव का संदेश इस मंच पे दे करके और राष्ट्रीय भावना को प्रेरित करने का या उसको पुष्ट करने का प्रयास करेंगे। ऐसे हमारे सबके भाव।